सबकॉन्शियस लेवल तक जाने के लिए, राइट, और अल्फा थीटा डेल्टा जो हमने समझा उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें कैसे उस तक जाना है इसकी विधियां पता होनी चाहिए, और अलग अलग जो मेथड है, अलग अलग जो साइंस है इसी पर काम करती है। तो लेवल्स ऑफ माइंड में हमने समझा, तो कैसे हम जाए इसके लिए हमें समझने होंगे इंडक्शन ना। व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन यानी इंड्यूस करना, है ना। इंड्यूस यानी क्या? उसमें उसमें क्या करना, उसके अंदर में प्रोड्यूस करना। जैसे हम किसी चीज में कोई चीज निर्माण करते हैं ना, तो हम बच्चे को क्या करते हैं, जब बच्चा सोता नहीं है तो माँ क्या करती है, उसको जो है उसकी पीठ पर या फिर उसके सिर पर, है ना, उसको थप्पी देती है और बोलती सो जा बेटे, मुन्ना मेरे सो जा, लाल पलंग पे सो जा, ये ऐसा ऐसा करके, है ना। तो क्या करती है, नींद इंड्यूस करती है। मम्मी क्या करती है, उसको उसको नींद इंड्यूस करती है ना, नींद आना चाहिए इसलिए क्योंकि वो थक गया दिन भर में। तो वैसे ही हमें भी क्या करना है, इंड्यूस करते आना चाहिए। हमें हमें अपने आप को अल्फा लेवल पे लेके जाते आना चाहिए। अगर हम वो सीख गए, राइट, उसी को कहा गया इंडक्शन। तो हम अपने आप को ले जा पाए और दूसरों को ले जा पाए, तो बहुत आसानी से हम क्या कर पाएंगे, हम लोगों को थेरेपी दे पाएंगे। और हिप्नोथेरेपी में यही बात को कहा गया है इंडक्शन। तो हिप्नोथेरेपी में अल्फा लेवल पे ले जाने के लिए अलग अलग जो तरीके हैं उसको कहा गया है हिप्नोथेरेपी इंडक्शन। तो कोर्स में तो हम क्या करने वाले, डिटेल में समझने वाले, बट यहाँ पर टाइप्स क्या क्या है हिप्नोथेरेपी के इंडक्शन के, तो वो हमें समझना जरूरी है। हिप्नोथेरेपी इंडक्शन यानी क्या, मैंने बताया कि हमारे मन को अल्फा थीटा लेवल पे लेके जाने का जो तरीका है उसको कहा गया है इंड्यूस करना, इंडक्शन। तो अलग अलग तरीकों से हिप्नोथेरेपी में या अलग अलग जो विधियां बनी है वो उसमें ले जाने के जो माध्यम है, उसमें के कुछ माध्यम यहां पर मैं बता रहा हूं। तो कुछ लोग कॉन्सेंट्रेशन के माध्यम से क्या करते हैं, अपने अल्फा और थीटा लेवल पे ले जाते हैं। तो कंसंट्रेशन मेथड तो आपने देखा होगा, त्राटक। त्राटक जो होता है ना, इट्स ऑल अबाउट इंड्यूसिंग ट्रांस। तो इसमें क्या होता है कि हम हमारे कॉन्शियस माइंड को, तो कॉन्सेंट्रेट किसको करवाना है, कॉन्शियस माइंड को। तो सब हिप्नोथेरेपी की डेफिनेशन या हिप्नोसिस की डेफिनेशन क्या है कि जब हमारा कॉन्शियस माइंड साइड में हो जाता है, राइट, रिलैक्स हो जाता है, शांत हो जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड तो हमारे बॉडी को कंट्रोल किए हुई है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या हो जाता है, और ज्यादा हाइटेंड स्टेट में पहुंच जाता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड सो गया, रिलैक्स हो गया, शांत हो गया, क्योंकि हमने उसको कहीं पर फोकस करवाया। तो कॉन्सेंट्रेशन के माध्यम से कोई करवाते हैं, तो कोई कहता है पॉइंट पे फोकस करो, है ना, कोई कहता है कैंडल पे फोकस करो, उसको गेजिंग कहते हैं। तो कॉन्शियस माइंड को साइड करने की जो सारी विधियां है वो कुछ लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन के माध्यम से करते हैं। और एक बार कॉन्शियस माइंड साइड में हो गया तो कॉन्शियस माइंड तो है ही, और फिर उसको सुझाव दे दे के उसके अंदर में बदलाव लाते हैं। देन कुछ लोग रिलैक्सेशन के माध्यम से ट्रांस को इंड्यूस करते हैं, यानी कि शांत करते हैं हमारे मन को। तो रिलैक्सेशन किस तरह से करते हैं, तो आज आपने ये लेक्चर शुरू होने के पहले मैंने आपसे करवाया, क्या बोला, आंखें बंद करो, और वहां पे मैंने कंसंट्रेशन भी यूज किया, रिलैक्सेशन भी यूज किया। तो हमने क्या किया, अपनी सांसों के ऊपर कंसंट्रेट किया। तो समझ में आ रहा है सभी को? तो इट्स ऑल सिंपल सिंपल मेथड्स, बट साइंस पता अगर नहीं है तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। तो सिंपल सिंपल तरीके, तो रिलैक्सेशन से, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन एक तरीका है जिससे हम हमारी बॉडी को, पूरे बॉडी पार्ट्स को शांत करते हैं। और जब बॉडी भी शांत है, कॉन्शियस माइंड भी जो है क्या हो गया, सोया हुआ है, तो फिर जागा तो कौन है, 24 घंटा सबकॉन्शियस माइंड तो होश में है ना। वही तो बॉडी को, वही तो आपके सांसों को, वही तो आपके जो है किसको, डाइजेशन को कर रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड है ही। कॉन्शियस माइंड बहुत बड़बड़ करता है, बहुत ज्यादा विचार होते हैं, बॉडी में बहुत सारे पेन और बॉडी खिंचाव करते हैं, इसके वजह से हम सबकॉन्शियस को यूज नहीं कर पाते। तो हिप्नोथेरेपी में क्या किया जाता है, बॉडी को भी रिलैक्स किया जाता है, मन को भी रिलैक्स किया जाता है, किसी पॉइंट पर फोकस करके, किसी जगह पर फोकस करके, किसी पास्ट की अच्छी सीन को फोकस करके, और उस तरह से उसको इंड्यूस किया जाता है, और फिर वहां पर बदलाव जो है सजेशन के माध्यम से लाए जाते हैं। देन नेक्स्ट है रिपीटेशन। रिपीटेशन, किसी बात को अगर बार बार रिपीट किया जाए, बार बार रिपीट किया जाए, बार बार रिपीट किया जाए, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो क्या होता है, बोर हो जाता है किसी भी बात से। एक ही बात अगर उसको बार बार बताओ, बार बार बताओ, बार बार बताओ, वो बोर हो जाता है, वो खुद ही शांत हो जाता है, राइट। इसलिए देखो कि जब कोई ऐसा पर्सन है जो हमें बार बार मिलता है तो हम उसकी बातें सुनना पसंद नहीं करते, तो कॉन्शियस माइंड जो है बोर हो जाता है।
तो आपने देखा होगा एक वीडियो मैंने दिखाया था उस दिन आपको, या आपने वेबिनार में हमारा वीडियो देखा होगा, जिसमें मैं एक पर्सन को दोनों चेयर के इस पे लिटा रहा हूं, है ना, आप लोगों ने देखा होगा या किसी और का वीडियो देखा होगा। तो वहां पर क्या किया जाता है, एक ही थॉट उसको दिया जाता है ना, कि तुम्हारा बॉडी जो है ये क्या हो रहा है, एक कंक्रीट पिलर की जैसा हो रहा है, कंक्रीट पिलर की जैसा हो रहा है। तो एक बार 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 एक ही थॉट अगर रिपीट किया गया तो क्या हो जाता है, कॉन्शियस माइंड कुछ देर के बाद सो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड जागृत, यानी कि वही उसमें बातें चाहना शुरू हो जाती है। इसलिए क्या कहा गया, रिपीटेशन। कोई भी चीज का अगर आप बार बार रिपीट करते हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हमारा मन मानने लग जाता है। कई साल पहले, कुछ साल पहले, ज्यादा साल नहीं हुए, एक चीज आई थी, कोरोना। कोरोना कितना वो रिपीट किया गया तो हम सब ऐसा मानने लगे। और वैसा तो मास हिप्नोसिस भी होता है। मास हिप्नोसिस क्या है हम बाद में समझेंगे, कैसे पॉलिटिशियन ये सारे साइंस को जानते हैं, कैसे हिटलर ने मास जो है ऑडियंस को ये बताया कि हम एक श्रेष्ठ रेस है दूसरे लोगों से, और वर्ल्ड वॉर के लिए प्रेरित किया। तो हम कुछ भी हमारे मन में डाल सकते हैं, हमें पता होना चाहिए कैसे हमारा मन काम करता है। अगर आपको ये साइंस पता है तो आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। एडवर्टाइजर, पॉलिटिशियंस, जो बड़े स्पीकर्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं, उनको ये सारा साइंस पता होता है, और इसलिए वो अपनी बातों को, अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचा पाते हैं, और इतने सारे लोग उनकी बातों को मानते हैं। तो ये सारा जो साइंस है, ये साइंस को अगर आप समझ गए तो हमें किसी को मनवाना नहीं, हमें अपने आप को ही मनवाना है। किस लिए, सुबह उठने के लिए। हमें अपने आप को मनवाना है किस लिए, मार्केट में जाने के लिए, काम करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। सही है कि नहीं पंकज सर? बाकी लोगों को मनवाना बाद में, पहले खुद ही अपने आप को तो मनवा पाए कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए भाई रेडी हो जा, थोड़ा एक्शन ले, थोड़ा फॉलो थ्रू हो जा, है ना। थोड़ा खाना अच्छा खाने के लिए हमें उसको मनवाना है, ऐसी चीजें ना खा ताकि हमारे शरीर पे उसका गलत असर हो, राइट। तो ये सारी चीजें अपने लिए पहले करनी है, बाकी लोगों के लिए बाद में करेंगे। देन कंफ्यूजन टेक्निक एक होती है, क्या होता है ये हम समझेंगे आगे, राइट। कैसे हमारा माइंड क्विकली कंफ्यूज होके हम उसके सबकॉन्शियस तक पहुंच सकते हैं। देन शॉक ये तरीके हैं कैसे हम बाहर के मन को एक शॉक देके, शॉक यानी फिजिकल जो इलेक्ट्रिक वाला शॉक नहीं, बातों बातों में एक तरीका होता है जिससे हम अपने बाहर के मन को, उसको शॉक कहा जाता है, वो देके हम उसको रिलैक्स कर सकते हैं और सबकॉन्शियस तक पहुंच सकते हैं। या पैटर्न इंटरप्ट, पैटर्न इंटरप्ट एक तरीका होता है जिसमें लोग आते हैं, आपने देखा होगा काउंसिल करने, तो वो दुखड़ा बताता है ना, कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो वहां पर अगर आपको सारी बातें पता है तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसके पैटर्न को इंटरप्ट करके, उसके कॉन्शियस माइंड को साइड में करके, उसके सबकॉन्शियस स्टेट में उसको ले जाकर वहां पर उसके अंदर में जैसा चाहे वैसा बदलाव ला सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं जो हम समझने वाले। पैटर्न इंटरप्ट क्या होता है, शॉक क्या होता है, कंफ्यूजन क्या होता है, इसका प्रैक्टिकल मैं आपको आने वाले दिनों में दिखाऊंगा। कॉन्सेंट्रेशन यानी क्या, आपको मैंने आज एक्सरसाइज भी करवाई। रिलैक्सेशन वाला भी आप जानते हो, रिपीटेशन वाला भी आप जानते हो। बाकी जो है इसी प्रकार की प्रक्रिया है जिससे हम अपने मन को, बाहर के मन को शांत करके अपने अंतर मन तक पहुंच सकते हैं। तो ये सारे हिप्नोथेरेपी की टेक्निक्स है। इसको इंडक्शन कहा गया है, यानी कि क्या, हमारे अंतर मन तक पहुंचने की विधियां। तो विचार जैसे कम होते हैं, राइट, किससे कम होंगे, हम अलग अलग मेथड यूज करेंगे इंडक्शन की, और जैसे विचार कम होंगे हम सबकॉन्शियस स्टेज में जाएंगे, और है ही वहां पर सिर्फ बाहर का मन और बॉडी को रिलैक्स करना है, और वहां पर जाकर फिर जैसे चाहे वैसे बदलाव किसके माध्यम से लाएंगे, हम सजेशन के माध्यम से। सजेशन एक अपने आप में साइंस है जिसके माध्यम से हम क्या करने वाले हैं, अपने मन पर काम करने वाले हैं और अपने मन में अलग अलग बदलाव लाने वाले हैं, और हिप्नोथेरेपी के माध्यम से ये पॉसिबल है। तो ये हमारा अब तक का पूरा थियरी पार्ट था, जिसमें हमने क्या समझा कि थियरीज ऑफ माइंड क्या है, लेवल्स ऑफ माइंड क्या है, वर्किंग ऑफ माइंड क्या है, लॉज ऑफ माइंड क्या है, साइंस ऑफ हिप्नोथेरेपी क्या है, और वो सारी बातें। बट आने वाला जो पार्ट रहेगा वो सारा प्रैक्टिकल रहेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये सारा प्रैक्टिकल यूज करना है। हम पहले तो ग्रुप में करेंगे यहाँ पर कम्युनिटी में, फिर हम ब्रेकआउट रूम में जाएंगे तो हम एक दूसरे के साथ करेंगे, और ऐसा करते करते प्रैक्टिकल कर करके हम क्या करेंगे, हम अपने मन को अपनी सबकॉन्शियस स्टेट तक रीच करने का जो है हम अपने जो है आदत डालेंगे, और फिर हमारा मन में जैसे चाहे बदलाव वैसे हम ला पाएंगे। तो उसी को कहा गया सेल्फ हिप्नोसिस। पहले हम खुद को ये करेंगे,
और खुद के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसी को जब आप लोगों के ऊपर काम करते हो तो इसको क्या कहा गया? हिप्नोथेरेपी। जब आप इसी को लोगों के लिए थेरेपेटिक वे में इसका यूज करेंगे, उनकी लाइफ में बदलाव लाएंगे, तो इसको कहा गया हिप्नोथेरेपी। और इसी चीज को जब आप स्टेज पे लोगों के सामने करते हो तो इसको स्टेज हिप्नोसिस कहा गया। तो इसी साइंस का, एक ही साइंस का इस्तेमाल करके अलग अलग जो है आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। और इसलिए आप सभी लोगों से, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनसे भी, और जो लाइव देख रहे हैं उनसे भी, इन वीडियोस को बार बार देखो। ये एक छोटा साइंस है, बहुत बड़ा साइंस है। मैंने थोड़े में इस वीडियो में बातों को डाला है, लेकिन इसके आगे का जो पार्ट है वो हम प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं, और उसको कर करके कुछ ही दिनों में बहुत आसानी से हम अपने सारी बातों को रिलीज कर पाएंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिव बातों को, और पॉजिटिव बातों को हम अपने लाइफ में ला पाएंगे। तो बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, खुद के लिए, एम्प्लॉय के लिए, कोई भी पर्सन है जो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उनके हर एक के लिए ये साइंस जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। राइट। सो थैंक यू वेरी मच। आने वाले वीडियोस में हम प्रैक्टिकल और इसके आगे का साइंस समझने वाले हैं। थैंक यू।